हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का। इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड बायोलाइफ सोर्सेज। इससे पहले हमने चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन की थी, आपको समझ आई होगी। तो लेट अस स्टार्ट इट्स क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कौन से दो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो जिम्मेवार हैं सॉइल को बनाने में, मिट्टी को बनाने में। द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। बारिश और तापमान जो है, ये दो फैक्टर्स हैं जो सॉइल को बनाने में मदद करते हैं। राइट एनी, अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आज के समय में लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है, उसके दो रीजंस बताने हैं, किस कारण से लैंड जो है डिग्रेड हो रही है। द टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे आर डिफॉरेस्टेशन एंड कन्वर्शन ऑफ लैंड एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो हम डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों का काटना। कन्वर्शन हो गया, एक लैंड यूज को जो है दूसरे में कन्वर्ट कर देना। जैसे एग्रीकल्चर का कोई खेतीबाड़ी में लैंड यूज हो रही है, उसको जो है वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे शहर बसा देना। एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है केमिकल फर्टिलाइजर जो है जमीन के अंदर डालना, जैसे खादें हो गई और पेस्टिसाइड्स हो गए और इंसेक्टिसाइड्स हो गए। इस तरीके से जो है लैंड जो है डिग्रेड होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज लैंड कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। देखो, जो भी चीज होती है दुनिया में वो लैंड के ऊपर ही होगी। अगर लैंड नहीं है तो हम आसमान में कोई चीज ना तो हम उगा सकते हैं, ना ही हम उसके बारे कोई बात कर सकते हैं। लैंड इज कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इट सपोर्ट्स इकोसिस्टम्स, फूड प्रोडक्शन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, नेचुरल सोर्स एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यूज। तो लैंड जो है वो क्या है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है बिकॉज इट सपोर्ट्स इकोसिस्टम्स। फूड प्रोडक्शन, ये हमारे लिए भोजन पैदा करने का सोर्स है। ह्यूमन सेटलमेंट्स, और जहाँ पर जो है ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं, सेटल होते हैं। मतलब जो शहर बसते हैं, कॉलोनियाँ बसती हैं, बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, वो भी जमीन के ऊपर ही। नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी है वो भी हमें लैंड से प्राप्त होते हैं। एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक दृष्टि से भी इसकी वैल्यू है। नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। दो स्टेप्स बताने हैं जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने के लिए। टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफॉरेस्टेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जो डिफॉरेस्टेशन, कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल के लिए जो है, एक तो एफॉरेस्टेशन किया हुआ है और दूसरा डिफॉरेस्टेशन को जो है रिड्यूस किया हुआ है। और एफॉरेस्टेशन किया है, वन महोत्सव वगैरह इस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गवर्नमेंट ने शुरू की है, डेवलप की है। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है, उसके ऊपर जो लॉज और पॉलिसीज बनी है उसको प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस तरीके से हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। अब पानी जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है और 3 तरीके बताने हैं किस तरीके से हम जो है पानी को जो कंजर्व करके रख सकते हैं। 3 वेज टू कंजर्व वाटर आर फिक्स लीक्स। लीक्स को फिक्स करना है, जो पानी लीकेज हो रही है उसको जो है फिक्स करना है, उसको ठीक करना है, उसकी मरम्मत करनी है। एंड यूज वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स, जितने भी बर्तन हैं वो वाटर एफिशिएंट होने चाहिए, ये ना हो गए उनके पानी डाला और वो लीक हो गए। यूज वाटर वाइजली इन डेली एक्टिविटीज, और पानी जो है वो वाइज तरीके से जो है यूज करना है। नहाने के लिए कितना, पीने के लिए कितना, खाना बनाने के लिए कितना, और उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पज के लिए जो पानी यूज होता है वो कितना। इस तरीके से हम अगर 22 तरीके से जो है पानी का सदुपयोग करेंगे तो पानी जो है हमारे लिए वो क्या हो सकता है, हम उसको कंजर्व करके रख सकते हैं। और दूसरा तरीका है हार्वेस्टिंग करना वाटर की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना एंड हार्वेस्ट रेन वाटर। तो इस तरीके से जो हम पानी को जो है कंजर्व करके रख सकते हैं।
टिक द करेक्ट ऑप्शन है अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जो है वो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। टाइम, टाइम 100 साल लग जाते हैं, ऊपर वाली सतह 1 सेंटीमीटर सॉइल, जो मैंने आपको समझाया भी था कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 100 साल लग जाते हैं, 1 सेंचुरी लग जाती है, तो टाइम तो चलेगा। सॉइल टेक्सचर जो है, सॉइल का रंग जो है, जो टेक्सचर जो है उसका, वो जो है इसमें जो है वो उसका कोई रोल नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर का भी कोई रोल नहीं है, तो आंसर आ गया सॉइल टेक्सचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स, जो ढलान होती है पहाड़ों की, वहां पर जो है किस तरीके से सॉइल के इरोजन को जो है हम मिनिमाइज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो पहला आ गया शेल्टर बेड्स, ये नहीं है, मल्चिंग, दूसरा टेरेस कल्टीवेशन। तो टेरेस कल्टीवेशन इज द राइट आंसर फॉर स्टीप स्लोप्स टू reduce soil erosion there. Which one of the following is not in favor of the conservation of nature? अब नेचर को कंजर्व करना है, इनमें से कौन सी चीज है जो नेचर को कंजर्व करने में मदद नहीं करती है। तो स्विच ऑफ द बल्ब एंड नॉट इन यूज, अगर आप दिन को बल्ब जगा के रखेंगे तो हमारा कंजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन ये है कि हमने बल्ब बंद कर देने हैं जब उनका यूज ना रहा हो। तो एक तो ये प्रोसेस है, ये ठीक है। क्लोज द टैप इमीडिएटली, अगर आपका पानी भर गया हो तो उसके बाद जो है उस नलके को जो है वो बंद कर देना चाहिए, ये भी ठीक है। उसके बाद आफ्टर यूजिंग डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग, आप बाजार से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं पॉलीथीन के बैग में, और उसको आते ही जो है पॉलीथीन खाली करके जो है उसको डिस्पोज ऑफ करना है, जला देना है। तो ये जो तरीका है ये हमारे लिए जो है हानिकारक है, ये जो है पर्यावरण को दूषित करता है। इस तरीके से डिस्पोज पॉली पैक्स आफ्टर शॉपिंग इज द राइट आंसर थ्रू विच इज नॉट फेवर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, मैच द कॉलम है, मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए कॉलम बी है। लैंड यूज प्रिवेंट सॉइल इरोजन, लैंड यूज क्या करती है, सॉइल का इरोड होने से बचाती है। लैंड यूज के सामने लिखा है प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ह्यूमस है नैरो जोन ऑफ कंटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। रॉक डैम्स है प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। तो बायोस्फीयर है ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन टॉप सॉइल, काउंटर फ्लोइंग वगैरह। तो इस तरीके से जो ये दिए हुए हैं तो इनको जो है आपने करेक्ट यूज करके मतलब करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो लैंड यूज का आंसर जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड आएगा। तो ये पहला का आंसर आ गया। रॉक डैम जो आएगा प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड आ रहा है। ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डिपॉजिट ऑन टॉप सॉइल होता है। तो रॉक डैम जो होते हैं जो वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को, मिट्टी को कटाव को रोकते हैं। इस तरीके से बायोस्फीयर जो होते हैं वो क्या होता है, नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैच द कॉलम। नेक्स्ट आएगा आपके पास, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ ट्रू गिव द रीजन। आपने बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है। जैसे दिया है, पहला पार्ट दिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वो ओवर पॉपुलेटेड है, उसमें आबादी जो है बहुत ज़्यादा है, बड़ी बड़ी घनी आबादी है। उसका कारण क्या है, जो ट्रू है तो इसका कारण यही है कि रिवर वैलीज एंड प्लेन्स ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हैंस दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। इस तरीके से जो है ओवर पॉपुलेटेड रहते हैं क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो किस फर्टाइल है, और फर्टाइल होने के साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसलिए वहाँ के किनारे जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है वहाँ लोगों की जो आबादी है बहुत घनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो प्योर वाटर देते हैं, जो फ्रेश वाटर देते हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जो प्योर वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है, वो डिक्रीज होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये भी ट्रू रहेगा। तो इसका रीजन जो है वो क्या है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, तीसरा द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स आर लीडिंग टू शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। द शॉर्टेज आर आइदर ड्यू टू द ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल सोर्सेज, जितने भी वाटर के नेचुरल सोर्सेज हैं, और
नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ड्राइंग अप हो रहे हैं, और मैंने लेसन में की एक्सप्लेनेशन में भी ये बात बताई थी आप लोगों को। उसके बाद दूसरा है कि वाटर पोल्यूशन। तो मैंने गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा झेलम जमुना का भी आपको उदाहरण दिया था कि किस तरीके से वो पोल्यूटेड होती जा रही हैं। तो अगर उनका पानी गंदा हो जाएगा तो वो पीने लायक या यूज करने लायक ना रहे, तो फिर हम उस पानी का क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो क्या होता जा रहा है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर जो डिक्लाइन होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट आर कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो जो कोस्टल एरिया जो समुद्र के किनारे के जो एरियाज हैं वहां पर हम रोज ऑफ ट्रीज लगाते हैं। क्या करने के लिए लगाते हैं, विंड मूवमेंट आर कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। ये कह रहे हैं कि उनको इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है, उनको इंटरक्रॉपिंग नहीं बोला जाता, उनको शेल्टर बेल्ट्स बोला जाता है। इसका आंसर आएगा शेल्टर बेल्ट्स, दीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। तो ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। जब आदमी दखल अंदाजी करेगा, डिफॉरेस्टेशन में ज़्यादा भाग लेगा, पोल्यूशन करेगा, तो उससे जो इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब होता है, वो जो है मेंटेन नहीं होता है। तो ये भी फॉल्स आएगा। क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड हैंस डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम। इस तरीके से ये पूरा लेसन का अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो पूरी तरीके से इसके बारे में मैंने बेटर तरीके से जो है इसमें एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है बीच बीच में से आता भी है, तो आपको जो थारोली आपने लेसन को जो है स्टडी किया होगा, तो आपके लिए वो फायदेमंद रहेगा, सूटेबल रहेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है पार्ट 1 पार्ट 2 लैंड सोर्सेज का, ये जो है अच्छे तरीके से जो है पढ़ लें, ताकि जो है आपका जो लेसन की जो क्लैरिटी है, जो एक्सप्लेनेशन में जो आपको कोई दिक्कत ना रहे, और आप अपने ढंग से जो भी क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करके लिख सकें, अगर वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास आते हैं। तो लेसन का नाम था जो लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सोर्सेज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।